अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 4। फर्स्ट 3 लेक्चर्स के लिंक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए थे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो मोस्ट वेलकम, वो प्रीवियस लेक्चर्स पहले सुन ले, फिर वो लेक्चर 4 पे आ जाए। ठीक है। आज जो हमने जो स्टार्ट करना है वो ये स्टार्ट करना है कि एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड करनी है। मैंने आपको बताया था कुछ टूल्स होते हैं और एक्सटेंशंस होती हैं जो हमें हेल्पफुल होती हैं ताकि हम हर प्रोडक्ट का लिस्टिंग के इनसाइट डाटा जान सके, यानी कितनी सेल्स आ रही हैं, कितनी अर्निंग है, बीएसआर कितना है, कंपटीशन कितना है, ये डिफरेंट मंथली सेल्स कितनी है, तो ये हमें सारा एक्सटेंशंस या टूल से पता चलता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि क्रोम यूज़ करना है। जो ये एक्सटेंशंस हैं ये क्रोम पे वर्क करती हैं। आपने जाना है गूगल पे। आज जो पहली एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है वो करनी है ग्रैबली एक्सटेंशन। ठीक है। ये प्रोसेस आपने, मैं एक दफ़ा करके दिखाऊंगी, बाकी के जो है ग्रुप में मैं एक्सटेंशंस के नेम भी शेयर कर दूंगी और यहाँ पे भी मैं बता दूंगी। ठीक है, ताकि अगर कोई जो स्टूडेंट हमारे ग्रुप में नहीं है, वो जस्ट यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता हो कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस करनी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अब एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपने लिखना है कोई भी एक्सटेंशन जो कि डाउनलोड करनी है, तो क्योंकि हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्सटेंशन क्रोम की होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें ग्रैबली ये भी आ रहा है, ग्रैबली नीचे भी आ रहा है, नीचे और सर्च में भी ग्रैबली आ रहे होंगे। हमेशा आपने क्या देखना है, लिंक को आपने पढ़ना है क्रोम डॉट गूगल। जहाँ पे लिंक में क्रोम डॉट गूगल आएगा आपने वो वाला लिंक ओपन करना है और उसको ऐड टू क्रोम कर देना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको ऐड कर चुकी हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम, लेकिन आपके पास क्या आ रहा होगा, ऐड टू क्रोम और ऐड एक्सटेंशन। अब आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे, ये एक्सटेंशंस का आइकन होता है, तो यहाँ पे लिस्ट में एक्सटेंशंस डाउनलोड होती जाएंगी। अब ये है कि जो एक्सटेंशन हमें ज़रूरी होती हैं हम उनको पिन कर देते हैं, वो ऊपर टॉप पे आ जाती हैं। जो ज़रूरत नहीं होती तो हम उनको अनपिन कर देते हैं। अब मेरी वाली लिस्ट देख के आपने ये नहीं कहना कि ये इतनी सारी क्यों है, क्योंकि मेरे पास तो और वर्किंग भी होती है, तो मैंने उनके लिंक की सारी एक्सटेंशंस की हुई हैं। जो जो आपको ज़रूरत होगी टाइम टू टाइम मैं आपको बताते जाऊँगी। ठीक है। पहले आपने ग्रैबली करनी है, उसके बाद आपने करनी है डी एस अमेजोन क्विक व्यू। ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसके बाद करनी है कीपा एक्सटेंशन क्रोम, ये आ जाएगी टॉप पे। कीपा प्राइस ट्रैकर, ये 3 कर लेनी है। ठीक है। और लास्ट में आपने फोर्थ वन करनी है। अब मैं सारी करके इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि एक मेथड मैंने बता दिया आपको, बाकी क्या है जो नाम मैं आपको बता रही हूँ आप यहाँ से देख के वहाँ पे लिख लोगे। AMZ स्काउट FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर एक्सटेंशन। ये वर्ड आप इस तरह से लाइन लिखेंगे तो ये एक्सटेंशन आएगी, वरना इस तरह से नहीं आएगी। ठीक है। तो आपने पूरा पहले लिखना है अमेजोन स्काउट FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर क्रोम, क्योंकि इस तरह की एक प्राइस ट्रैकर भी है, तो आप वो एंटर करोगे तो वो आ जाएगी। आपने वो नहीं करनी, आपने ये वाली एक्सटेंशन करनी है, ये टॉप पे आएगी। और मैं आपको इसका लोगो भी दिखा देती हूँ, तो आपने याद रखना है कौन सा लोगो है। ये ऑरेंज और येलो शेड में है। एक आएगा इसका अमेजोन प्रो आ जाता है रेड में, वो नहीं करना है। ठीक। ये तो मैंने डिटेल में अब बता दिया कि एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड करने हैं। अच्छा जी, अब हम दोबारा आ जाते हैं अमेजोन पे। अब अमेजोन पे आके हमने क्या देखना था, उस दिन मैंने आपको पूरी लिस्टिंग डिटेल में बताई थी, टाइटल क्या होता है, बीएसआर क्या होता है। मैं दोबारा इस लेक्चर में रिपीट नहीं कर रही। सही है। अब जो हमने ग्रैबली एक्सटेंशन किया है उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो एसिन है और ये जो BSR है, ये अब आपको टॉप पे शो होना नज़र आ जाएगा। अदरवाइज जब आपने ग्रैबली नहीं की हुई थी तो ना एसिन आपको यहाँ पे नज़र आता, ना BSR नज़र आता है। ठीक है। तो मेक श्योर करना है एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। अब जो जो एक्सटेंशन मैंने करवा दिए उनका फ़ायदा क्या क्या है वो आपको मैं बताती जाऊँगी। ग्रैबली का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये बता रहा है कि इधर देखिए कि एसिन भी यहाँ पे है, BSR भी बता रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे FBA 8 बता रहा है। FBA और FBM में फ़र्क मैंने आपको बता दिया था। इसका मतलब है इस लिस्टिंग पे एटलीस्ट 8 अदर सेलर्स बैठे हैं जो कि यही प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हैं। ठीक है। अब वो कैसे पता चलता है, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, बाय बॉक्स के नीचे एक बॉक्स होगा। अब जैसे यहाँ पे देखें न्यू 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 8 कौन है, ये अदर सेलर्स है, इनको एक्टिव सेलर्स भी बोलते हैं। ये जो मेन पेज पे प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है ये ब्रांड की अपनी प्रोडक्ट होती है, और जो बाय बॉक्स के नीचे ये बॉक्स होता है जिसमें कोई ना कोई नंबर ऑफ सेलर्स बता रहे होते हैं, ये लोग होते हैं रीसेलर्स, जो ब्रांड की परमिशन से या ब्रांड के परमिशन के बगैर प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब जो है
अब जो है अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं एक दफ़ा होल सेल का क्राइटेरिया आपको राइट डाउन करवा देती हूँ, या करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो आपके पास है, आप इससे देख सकते हैं। अब हमने होल सेल की हंटिंग स्टार्ट करनी है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग। पहले हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, देन हम देखेंगे वो किस ब्रांड की प्रोडक्ट है, फिर हम ब्रांड को अप्रोच करेंगे और उससे अप्रूवल लेंगे ताकि हम उसका क्या बन सके, ऑथेंटिक सेलर बन सके, और देन अमेजोन पे आएंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे आफ्टर बजट बना के देखेंगे। तो अब हम ये स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने देखना है प्रोडक्ट की सेलिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी उसका रैंक अच्छा होना चाहिए। तो रैंक देखने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या देखते हैं, हम BSR देखते हैं। BSR वो हमने लेना है प्रोडक्ट जिसका BSR 1 to 30,000 होना चाहिए, यानी 1 से 30,000 के दरमियान होना चाहिए। मैक्सिमम आप 50,000 तक जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना है कि BSR कितना होना चाहिए, 30,000 तक। अगर BSR बहुत ज़्यादा होगा, यानी 70,000, 80,000, 1 लाख, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पे अच्छी सेल्स नहीं आ रही हैं और उसकी रैंकिंग गिरती जा रही है, पोजीशन गिरती जा रही है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, BSR 1 to 30,000 होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपने क्या देखना है, ये जो बाय बॉक्स होता है, बाय बॉक्स में सोल्ड एंड शिप बाय आपने देखना है। अब यहाँ पे देखें, शिप फ्रॉम अमेजोन है, सोल्ड बाय शॉपमर्स है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट किसी और कंपनी की है, अमेजोन जस्ट उसको क्या कर रहा है, शिप कर रहा है, यानी ये FBA हो रही है। तो हम इस तरह की प्रोडक्ट लेंगे। अगर यहाँ पे आ जाता है शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेजोन, तो आपने वो प्रोडक्ट नहीं लेनी। इसका मतलब होता है इस प्रोडक्ट में अमेजोन खुद सेल कर रहा है। जिस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स अमेजोन के पास हो तो उसमें सेल्स हमें नहीं मिलती। सारी सेल्स कौन ले जाता है, अमेजोन ले जाता है, तो हम उसमें प्रोडक्ट में वर्किंग नहीं करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सोल्ड बाय अमेजोन नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, आपने ये वाला बॉक्स देखना है जिसमें कोई ना कोई नंबर मेंशन हो रहा हो, जैसे यहाँ पे न्यू 8 लिखा हुआ आ रहा है। ये नहीं आपने देखना अदर सेलर और अमेजोन, ये ऐड चल रही है या सजेशन आपको दे रहे हैं, तो ये सजेशंस होती हैं। सजेशंस वाला नहीं देखना, आपने वो बॉक्स देखना है जिसमें कोई नंबर मेंशन हो। तो हम होल सेल में वो प्रोडक्ट लेंगे जिसमें अदर सेलर ज़रूर हों। इसका मतलब है कि ब्रांड दूसरों को अलाउ कर रहा है कि हम उसकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये बॉक्स नहीं है, ब्रांड अकेला सेल कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देगा। तो यहाँ पे अब हमारी लिमिट क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 सेलर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 20 to 25 होने चाहिए। अब 3 इसलिए कहे हैं कि कम से कम 2-3 बैठे होंगे तो ब्रांड हमें चांस है कि हमें भी अप्रूवल मिल जाए और हम उसकी प्रोडक्ट सेल कर सकें। अब मोर देन 20 या 25 क्यों नहीं होने चाहिए, इस वजह से कि अगर ज़्यादा हो जाएंगी सेलर्स तो सेल्स क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो हर किसी किस्से में बहुत कम सेल आएगी, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, बाय बॉक्स विन नहीं कर सकेंगे। तो हमने मेक श्योर करना है कि ज़रूर कोई ना कोई बैठा हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी 20 या 25 लोग बैठे हो। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखना है, फोर्थ पॉइंट हमने देखना है, जैसे यहाँ पे वेरिएशन आ रही हैं, आपने ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना। एक तो ये होता है कि हम सारी, इतना बजट नहीं होता कि हम सारी वेरिएशन परचेज करके और उनको सेल करें। सेकेंडली, हम सारी परचेज भी कर सकें, तो सब पे उतनी सेल तो नहीं आएगी ना। कोई एक वेरिएशन होगी जो ज़्यादा सेल ले रही होगी, तो बाकियों पे कम होगी। तो हमें एक ये भी होता है रिस्क हमारा कि सेल कम हो जाती है। सपोज अगर अब यहाँ पे शेड हैं, ब्लैक टी, पिंक, जैस्मीन टी, अब इनमें से किसी एक वेरिएशन पे ज़्यादा सेल हो रही होगी। अब वो कैसे पता चलता है, वो जब हम कीपा टूल पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ से हमें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी वेरिएशन पे ज़्यादा सेल आ रही है। पर क्योंकि बहुत सारी वेरिएशन होती हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होता है, सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, फिर अदर सेलर्स होते हैं उनमें सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, तो बहुत ही कम सेल होती है, तो हमें प्रॉफिट कम होता है। तो मेक श्योर करना है मैक्सिमम 2 या 3 वेरिएशन हो, या तो बिल्कुल ना हो। तो ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे आ जाता है हम रेटिंग पे। रेटिंग क्या होती है, मैंने उस दिन बताया था, ये फीडबैक होता है जो प्रोडक्ट को मिला होता है। तो आपने वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसकी रेटिंग मोर देन 4 होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 564, ये वेरिएशन होती है, सॉरी ये रिव्यूज़ होते हैं। रिव्यूज़ क्या होती हैं, जो लोगों ने नीचे कमेंट्स दिए होते हैं। तो आपने वो प्रोडक्ट लेनी है जिसके रिव्यूज़ मोर देन 150 हो। तो अब आप बाय द बायर सोचो, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो आप ऐसे ही लोगे ना जिस पे रिव्यूज़ ज़्यादा हो। तो हमने भी वो प्रोडक्ट टारगेट करनी है जिन पे रिव्यूज़ क्या हों, ज़्यादा हों। कम रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हंट करनी है।
इसमें अभी हमने कीपा और उसका ग्राफ देखना होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बेसिक हम करते हैं, इसको मैनुअल हंटिंग करते हैं। मैनुअल हंटिंग का मतलब यह है कि अब आपने अमेज़ोन को ओपन करना है, लोकेशन चेंज करनी है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओपन करने हैं और देखने हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपको कोई प्रोडक्ट जो क्राइटेरिया बताया है मिलती है कि नहीं मिलती। अगर इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिल रही है तो आपने उसका ASIN कॉपी करना है और अपने पास सेव करना है। अपने पास सेव कैसे करते हैं? गूगल शीट्स पे काम करते हैं या एक्सेल पे काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप ऊपर हेडिंग देंगे एसिन और नीचे आप क्या कर दोगे, अपना एसिन सेव करते जाओगे। अब क्योंकि ये पेड कोर्स तो नहीं है, ज़ाहिरी बात है पेड में और फ्री में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब पेड कोर्स जो हैं उनमें तो हम गूगल शीट्स पूरा डाटा वगैरह सब खुद प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को खुद बनानी पड़ेंगी। जस्ट मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एसिन एंटर करना है। जो जो प्रोडक्ट आपको इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिल जाएगी आपने यहाँ पे क्या करना है, उसका एसिन पेस्ट करते जाना है। क्योंकि हम जो जो एसिड पेस्ट करेंगे उसी पे आगे वर्किंग करेंगे, तो इसलिए आपने क्या करना है, एक शीट बनानी होती है। और ये इसलिए भी ज़रूरी होती है, जब हम किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो उनको भी तो हमने डाटा दिखाना होता है ना। तो वो ये तो नहीं कि आके जूम पे हम उनको दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमने हंट किया है। हमने उनको ये शीट्स प्रोवाइड करनी होती है एक बहुत प्रोफेशनल वे में बना के। तो ये शीट्स बनाना आना बहुत लाजमी है। ठीक हो गया। अब आपने प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे लेने हैं, ये सर्च बार है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे देखें बेस्ट सेलर्स लिखा हुआ आ रहा है, आपने बेस्ट सेलर्स पे जाना है और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज साइट पे आ रही हैं, ये आप लोग देख रहे हो। तो आप वन बाय वन किसी भी कैटेगरी में जा सकते हो, उधर किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, वहाँ से वन बाय वन आप प्रोडक्ट ओपन करो और उसको चेक करो कि वो आपके क्राइटेरिया पे आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। कल मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊंगी कि जो एक्सटेंशन हमने की है DS Amazon क्विक व्यू, वो हमें कैसे हेल्पफुल होती है कि हम जब डिफरेंट कैटेगरीज़ में जाते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमने ओपन करके चेक करनी है, कौन सी नहीं करनी। सेकंड ये देखेंगे हम कि कौन सी कैटेगरीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी कैटेगरीज़ में हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो भी क्वेश्चन हो आपको पैसे बताया गया, नीचे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो और उसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो पूछ सकते हो हमसे। ठीक हो गया। ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे आप हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, वहाँ पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर दो तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।